हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक जो काफ़ी लोगों को डाउट रहता है कि मतलब कि कैसे होता है, क्या होता है मतलब। तो आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अपन देखते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ में पोस्ट आती हैं, पब्लिक सर्विस कमीशंस पोस्ट निकालते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो ये इतनी वैकेंसी कम क्यों होती है, मतलब हमको ये समझ नहीं आता कि यार एक दो तीन इसमें भी आ रही है तो काफ़ी टाइम बाद आ रही हैं। तो आज मेरा यही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी लोगों का डाउट था, आज हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको स्ट्रक्चर समझाता हूँ इंडियन मतलब किस तरीके से रिक्रूटमेंट होती है। तो हमारे यहाँ दो तरीके से रिक्रूटमेंट होती है, ठीक है ना। एक होता है ऑफिसर लेवल, ऑफिसर लेवल समझ रहे हैं, ऑफिसर, या आप इसको हिंदी में कहते हैं अधिकारी। अधिकारी पद पे नियुक्ति होती है। दूसरी नियुक्ति अपने होती है, वो होती है कर्मचारी, कर्मचारी, ठीक है ना, वर्कर, ठीक है ना। तो ये दो टाइप की नियुक्तियां होती हैं। अब आप ये समझिए कर्मचारी में फिर ये बाइफरकेट हो जाती है, बहुत निचले पद का कर्मचारी या बहुत डाउन का, नीचे का या बहुत ऊपर का, तो लेवल डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो अपने जो इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम है उसमें अपन को किस तरीके से जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब डिफाइन करी गई, वो चार तरीके से करी गई है। ये आया अपना ग्रुप ए, बी, सी और डी, ठीक है ना। तो ये ए ग्रुप, ए ग्रुप क्या होता है, ए ग्रुप में आप ये सब मानेंगे, इसरो के साइंटिस्ट हो गए, ठीक है ना। ए ग्रुप मतलब अधिकारी लेवल, अधिकारी लेवल, इसरो के साइंटिस्ट, डीआरडीओ के, ठीक है, आईएएस, आईपीएस, मतलब यूपीएससी से जो भी सेलेक्ट होता है, ठीक है ना। ये हो गया असिस्टेंट प्रोफेसर यूनिवर्सिटीज़ में, असिस्टेंट प्रोफेसर यूनिवर्सिटीज़ में एटसेट्रा, काफ़ी लोग, ठीक है ना। तो ये आप जानिए, आप कभी भी देखिए आईएएस आईपीएस कितनी पोस्ट आती है पूरे यूपीएससी में, लगभग हर बार आप देखेंगे 900। साइंटिस्ट पोस्ट निकालता है 25, 50, डीआरडीओ निकालेगा 50, असिस्टेंट प्रोफेसर की यूनिवर्सिटी में आएंगी 2, 10, मतलब टोटल आप देख लें तो 50, 100 वही रहती है रेंज। तो ये क्यों होता है ऐसा, अब अपन समझेंगे। देखिए चलाने जब एक सिस्टम चलता है तो बॉस तो एक ही रहेगा ना। अपन क्लास में पढ़ते हैं, हम लोग क्लास में पढ़ते हैं तो टीचर जो पढ़ाता है, टीचर इज अ बॉस, तो वो तो एक ही रहता है ना। लेकिन पढ़ने वाले हम लोग इतने सारे वर्कर हैं, इतने सारे हम लोग पढ़ने वाले, वो तो काफ़ी सारे लोग रहते हैं। तो यही डिफरेंस यहाँ है। एक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कॉमर्स डिपार्टमेंट है, मान लो ये कॉमर्स डिपार्टमेंट है, एक यूनिवर्सिटीज़ है, कोई भी यूनिवर्सिटी आप उठा ली, कॉमर्स डिपार्टमेंट। अब भैया कितने फैकल्टी चाहिए होंगे, मुश्किल से कॉमर्स की 5 या 10, इससे ज़्यादा फैकल्टी चाहिए हो सकती हैं क्या, नहीं चाहिए रहेंगी। ये जब डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट है, बच्चे हैं, एक यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर इतनी वैकेंसी चाहिए होंगी। लेकिन क्या रहता है, इसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेजेस रहते हैं, काफ़ी सारे कॉलेजेस। तो ये कॉलेजेस की भर्ती किस तरीके से होती है, ये होती है पीएससी, पब्लिक सर्विस कमीशन। हर स्टेट का अपना पीएससी होता है। वो क्या करता है, कॉलेजेस की जो गवर्नमेंट की, मैं बता रहा हूँ, ये जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट, प्राइवेट अपने एंड पे कुछ भी करें वो एक मैटर नहीं है। पीएससी से जो होती हैं, तो ये क्या होता है, पीएससी से जो भर्ती हुई, इन भर्तियों में आपके जो कॉलेजेस होते हैं, आपके जो यूनिवर्सिटीज है, वो कॉलेज अपनी मांग भेजते हैं कि हमारे यहाँ इतने इतने असिस्टेंट प्रोफेसर के पद खाली हैं। तो मान लो फॉर एग्जांपल एमपी स्टेट में सारे कॉलेजेस ने पीएससी को रिकमेंडेशन भेजी कि हमारे इतने 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 पद खाली हैं। पीएससी ने सारी रिकमेंडेशन ली और वैकेंसी आउट कर दी। अब असिस्टेंट प्रोफेसर की आप देखेंगे 100, 150, मान लो 200, इतनी भी पद हो सकते हैं पीएससी में, पोस्ट हो सकती हैं इतनी। क्यों हो सकती है, क्योंकि ये पूरे स्टेट की भर्ती आ रही है, और ये भर्ती एक बार इन्हें भर्ती कर ली तो रोज रोज तो भर्ती होती नहीं है। और फिर ये ऑफिसर लेवल की पोस्ट है, असिस्टेंट प्रोफेसर एक ऑफिसर लेवल की पोस्ट है। जितने भी, आप एक सिंपल सा फाइंडा बताता हूँ, ये लेवल 10, ये सैलरी का स्ट्रक्चर होता है। लेवल 10 पे जितनी नियुक्ति होती है ना, जितनी भी अपॉइंटमेंट्स, वट एवर द अपॉइंटमेंट इज बीइंग ऑन लेवल 10, all the posts are related to officer level. Even IAS recruit at level 10, scientist level 10, assistant professor level 10. So whatever the recruitment is being held at the pay scale of level 10. Level 10 is what the pay scale is, 57,700 to 1,82,400 approx. This is the pay scale.
This is the pay scale, which means that 57,700 will be your basic pay. After basic pay, you are going to add the DA on this. आपको तो सुना भी होगा आपने, आजकल DA नहीं बढ़ा रहे हैं, वो DA यही है, इस पे जुड़ता है। जैसे अभी 17% चल रहा है, तो ये 17% DA जुड़ गया। फिर DA के बाद अपना HRA जुड़ गया। HRA मैंने पिछले वीडियो में आपको याद हो, मैंने बताया था 8, 16, 24% के हिसाब से HRA जुड़ गया, TA जुड़ गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो सैलरी अराउंड लगभग 90,000 के आसपास चली जाती है। कुछ डिडक्शंस होते हैं, NPS वगैरह, टैक्स वगैरह, वो सब होने के बाद आपको इन हैंड आप मान लीजिए एक असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल 10 आइए 70 के आसपास, 70, 73, 75 में मिलता है। तो ये स्टार्टिंग है आपकी। इसके बाद आपका काफ़ी अच्छा लेवल ग्राफ ऊपर बहुत अच्छा जाता है। आप एसोसिएट बन जाते हैं, एसोसिएट प्रोफेसर, तो आपका बेसिक पे ही हो जाता है लगभग 1,31,400। दिस इज द बेसिक पे। What where the basic pay was 57,700. Now the basic pay is 1,31,400. And same is for IAS, everything. Whoever are recruited at the level 10. तो मैंने बताना चाहूँगा यहाँ पे पोस्ट कम ही रहेंगी, अधिकारी सब नहीं बनते हैं। लोगों को इनकी जरूरत है, स्टाफ की ज़्यादा जरूरत होती है। तो ये ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी तो ये देखो आपने रेलवे में देखा होगा, पॉइंट्समैन, लाइन्समैन, ये वो फलाना, ये लोग ग्रुप डी में आते हैं। ग्रुप सी में ये ऑफिसर, ये सब काफ़ी सारी मतलब पोस्ट हैं ग्रुप सी की। ग्रुप बी भी एक तरीके से ऑफिसर लेवल है, लेकिन ग्रुप बी में अलग अलग ग्रेड पे बटे हुए हैं, 4200, 4600, 4800। उतना डीप आप लोग मत जाइए, मैं तो जैसे आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो ग्रुप बी में जैसे 4800 ग्रेड पे की नौकरी होती है, उसको अब लेवल में बांट दिया है। 7th पे कमीशन है ना, तो वो लेवल ये है 47,600 से 1,51,100, 1,51,100, ठीक है ना, 1,51,100। तो ये लेवल 8 पे आ जाती है, लेवल 8 की जॉब है। तो ये लेवल 8 सैलरी इसकी भी अच्छी है। ये सब ये कुछ चीज़ें ऑफिसर लेवल की, तो यहाँ पे आपको वैकेंसी बहुत ज़्यादा बल्क में नहीं मिल जाएंगी। या आप सोचेंगे मैं मतलब जैसे आप देखते होंगे बैंक में वैकेंसी रिलीज करी, तो क्लर्क की वैकेंसी रिलीज करी 10,000, 15,000, नहीं हो पाएगा वो यहाँ नहीं हो सकता। ये पॉसिबल नहीं है कि इतनी वैकेंसी आ जाए। इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। क्यों मैंने आपको समझा दिया। जो भी ऑफिसर बनना चाहेगा, ऑफिसर एक अधिकारी होता है। अधिकारी 1 होंगे, जिले में 2 होगा, 5 होंगे, 10 होंगे, 20 होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। यूनिवर्सिटी है, डिपार्टमेंट है, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में उतने ही लोग हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। तो आई होप कि मैंने आज आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट डाउट क्लियर कर दिया। तो आप वीडियो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, और भी ऐसी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट हायर एजुकेशन एंड रिलेटेड टू नेट JRF हम लोग इसी पे बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।